हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले क्लास 12 एनसीईआरटी फिजिक्स। आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर संधारित्र, चैप्टर नंबर 4। ये हमारा संधारित्र का फर्स्ट वीडियो। तो संधारित्र समझने से पहले हम पढ़ेंगे कि एक्चुअली संधारित्र का कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखो, सबसे पहले हम किसी धातु को लेते हैं। कैसे? एक कंडक्टिंग धातु लेंगे। कंडक्टिंग धातु का मतलब है कि उसमें आवेश फ्लो हो सके। ये हमने क्या किए ले, दो हमने चालक धातुएं ले ली। चालक धातु का मतलब है जिसमें लाइट का प्रभाव हो सके। इसको माना हमने धातु ए और इसको धातु बी। दोनों धातु कैसी हैं? कंडक्टिंग धातु है। तो इसमें क्या होता है, देखो आप, तो सभी धातुओं की एक प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी क्या होती है कि अब ये अपने पास आवेश को मतलब संग्रहण कर सकती हैं। जब हम इन धातुओं को आवेश देते हैं तो ये धातुएं अपने पास क्या रख सकती हैं? आवेश को अपने पास रख सकती हैं। जैसे हमने यहाँ से किसी, देखो सबसे पहले समझते हैं, डाल्टन साहब ने क्या बोला था, प्रत्येक धातु किससे मिलकर बनी होती है? परमाणु से मिलकर बनी होती है। मान लो हमने इस धातु का एक सबसे छोटा पार्टिकल्स ले लिया, क्या? परमाणु। जब हम यहाँ पे परमाणु पे डेप्थ में पढ़ते हैं तो परमाणु का जो हम बना होता है वो हमारा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना होता है। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इसके सरफेस पे चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इन पे चार्ज होता है हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, और इसके न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है? प्रोटॉन, जिस पे हमारा इलेक्ट्रॉन के बराबर ही चार्ज होता है, बट ये चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट देखो क्या है, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और परमाणु की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। तो इसको हम लिखेंगे बहुत ही अच्छे से, इलेक्ट्रॉनों की संख्या की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। की संख्या होती है बराबर। तो जब ये संख्या बराबर होती है तो ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन वाला चार्ज और प्रोटॉन वाला चार्ज, यानी कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज क्या करता है? एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है, जिससे जो हमारा परमाणु होता है वो कैसी अवस्था में पाया जाता है? उदासीन अवस्था में पाया जाता है। यानी परमाणु हमारा कैसा है? उदासीन। उस पर कोई चार्ज होता है? नहीं होता है, उदासीन, नो इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि Q बराबर 0 किसी परमाणु के लिए। अब देखो, कोई भी पदार्थ है तो किससे मिलकर बना है? परमाणु से मिलकर बना है। जब परमाणु पे कोई चार्ज नहीं है तो हमारे पदार्थ पे क्या होगा? कोई भी चार्ज नहीं होगा। बट हम क्या करते हैं, जब हम इस परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं, रिमूव करते हैं। जब हम परमाणु को क्या करते हैं? रिमूव करते हैं, तो इस पर क्या होता है? देखो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाती है अब ज़्यादा। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो हमारा क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा बॉडी पे। जब हम किसी परमाणु से या किसी धातु से, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो क्या होता है? वो पॉजिटिव चार्ज हो जाती है। परमाणु कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। बट जब हम किसी परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, क्या किया हमने? यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, यानी कि गिव किया, गिवन। तो बॉडी कैसी होती है? अब यहाँ पे देखो, जब हम इलेक्ट्रॉन दे देंगे इसको तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो यानी उस पर आ जाएगा बॉडी पे नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज। अब देखो, हमें पता है कि जो आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है, ना तो हम आवेश को क्रिएट कर सकते हैं, ना हम आवेश को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यानी कि ना हम आवेश उत्पन्न कर सकते हैं ना बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आवेश के लिए एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सॉरी, इलेक्ट्रॉन नहीं होगा यहाँ पे, परमाणु पे, एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जब ये देखो, बॉडी ए और बॉडी बी, यानी कि मेटल ए और बी किससे मिलके बने? परमाणु से। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, इसके परमाणु से क्या किया हमने? इलेक्ट्रॉन निकाला, और ये इलेक्ट्रॉन हमने धातु बी को दे दिया। ठीक है, तो देखो यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन निकला है। जब इलेक्ट्रॉन निकलता है, रिमूव होता है, तो बॉडी पे कैसा चार्ज आता है? यहाँ से मान लो हमने काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, और हमने किसको दे दिए? बॉडी बी के लिए। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और ये बॉडी बी पर जा रहे हैं, तो देखो, जब जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है, रिमूव होता है, तो वहाँ पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। और जिस बॉडी को इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉन क्या है? मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एरो क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ से निकाल के यहाँ पे शिफ्ट कर दिए, इस बॉडी से इस बॉडी पे शिफ्ट कर दिए। तो जो हमारी बॉडी बी हो गई वो कैसी हो गई?
नेगेटिव चार्ज, और जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले वो पॉजिटिव चार्ज। अब देखो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये दोनों धातुएं क्या कर रही हैं, एक बैटरी की तरह काम कर रही हैं। यानी कि धातुओं की प्रॉपर्टी क्या होती है, आवेश को संग्रहण करना, यानी कि आवेश को स्टोर करना या आवेश को रिमूव करना। ठीक है, एक ने क्या किया, अपना जो इलेक्ट्रॉन था दूसरे बॉडी को दे दी, तो बॉडी कैसी होगी, पॉजिटिव चार्ज होगी। एक बॉडी ने इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लिए तो वो नेगेटिव चार्ज होगी। तो ये दोनों जो हमारी मेटल धातुएं हो गई वो कैसे व्यवहार करेंगी, एक बैटरी की तरह काम करेंगी। जब भी आप इनको क्या करोगे, कनेक्ट कराओगे किसी वायर के माध्यम से, मान लो हमने यहाँ पे क्या किया, इन दोनों को प्लेट्स को क्या किया, किसी रेजिस्टेंस, ठीक है, किसी धातु मतलब हमने किसी डिवाइस से, बल्ब से या किसी चार्जर से क्या किया, कनेक्ट किया, तो ये क्या होएगा, ये चार्ज हमेशा फ्लो होने लग जाता है। चार्ज क्या होएगा, फ्लो होएगा। और चार्ज किससे किधर फ्लो होता है, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ, यानी हायर पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ चार्ज फ्लो हो जाने लग जाए। तो देखो यहाँ पे आप समझ चुके हो जो हमारी धातुएं होती हैं वो क्या होती हैं, एक्चुअल में उनके पास प्रॉपर्टी होती है चार्ज को होल्ड करने की। ठीक है, तो जो संधारित्र देखो क्या होता है, संधारित्र एक ऐसा डिवाइस होता है, एक्चुअली में कुछ भी नहीं होता है। देखो संधारित्र क्या होता है, संधारित्र दो धातुओं का ही क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। बट वो धातुएं पास होती हैं तो उनके बीच में हम डाइलेक्ट्रिक लगाते हैं, जिससे हमें क्या ये कनेक्ट रहेंगी तब तो कोई चार्ज ट्रांसफर ही नहीं रहेगा। बट इनके बीच क्या होना है, ये सेपरेट होने चाहिए एक दूसरे से। जब ये सेपरेट होंगी अब हम क्या कर सकते हैं, किसी मीडियम द्वारा यानी किसी बाह्य वर्क द्वारा क्या इनको हम चार्ज कर सकते हैं। लेकिन जब ये आवश्यकता होती है तो हम इस चार्ज को क्या करेंगे, यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो संधारित्र क्या होता है, संधारित्र किसी धातु यानी कि क्या होता है, किसी धातु का बाह्य गुण होता है जो आवेश को क्या करता है, ग्रहण करता है। तो अब इसको हम रफ करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे संधारित्र एक ऐसी युक्ति, ठीक है, युक्ति क्या बोलते हैं, डिवाइस, डिवाइस है जो आवेश यानी आवेश मतलब चार्ज को संग्रहण, संग्रहण मतलब होता है स्टोर, चार्ज को स्टोर, ठीक है, करती है। ठीक है, तथा आवश्यकता होने पर आवेश का फ्लो करती है। ठीक है, आवेश क्या होता है, बहने लगता है जब आवेश फ्लो करता है। ठीक है, अच्छा जो आवेश फ्लो होता है, ठीक है, जो आवेश फ्लो होता है वो सडनली फ्लो होता है। ठीक है, इसमें तो आवेश कैसे फ्लो होता है, सडनली मतलब एकदम अचानक से, बहुत कम समय में बहुत सारा आवेश फ्लो हो जाता है। इसका यही एक प्रॉपर्टी होती है। तो देखो संधारित्र क्या है, संधारित्र एक ऐसी युक्ति या डिवाइस है जो आवेश को संग्रहण यानी स्टोर करती है तथा आवश्यकता होने पर आवेश को फ्लो करती है। और ये फ्लो होता है वो बहुत ही सडनली यानी अचानक होता है। तो बहुत सारा फ्लो कम समय में फ्लो, चार्ज बहुत सारा फ्लो बहुत सारा चार्ज कम समय में फ्लो हो जाता है। तो देखो एक तो हमें एक चीज़ और पता होनी चाहिए, जो हमारा संधारित्र होता है वो सिर्फ एसी वर्क, एसी डिवाइस में पाया जाता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा जो पंखे होते हैं छत वाले, ठीक है, या फिर जो कूलर होता है उनमें क्या पाया जाता है, संधारित्र पाया जाता है। संधारित्र का काम क्या होता है, जब हम लाइट आती है, ठीक है, तो लाइट क्या करती है, हमें किसी भी मशीन को चलाने के लिए काफ़ी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी काफ़ी एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो वहाँ से एनर्जी कहाँ से मिलती है, बहुत सारी एनर्जी हमें संधारित्र के द्वारा ही प्राप्त होती है। चाहे मोबाइल की फ्लैश लाइट हो, उसके लिए हमें एनर्जी कहाँ से प्राप्त होती है, संधारित्र से प्राप्त होती है। सभी इलेक्ट्रिकल डिवाइसों में क्या पाया जाता है, संधारित्र पाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा जब एलईडी बल्ब होता है, जब लाइट चली जाती है सडनली, तो मतलब जो लाइट होता है उसका जो बंद होता है बहुत धीरे धीरे होता है। या फिर जब जो एलईडी टीवी होती है, एलसीडी होती है, उनमें लाइट जाने पे तो जो एलसीडी की जो स्क्रीन है वो थोड़ी देर तक यानी कुछ मिली सेकेंड तक धीरे धीरे बंद होती है। तो इससे देखो फ़ायदा क्या होता है,
जब भी लाइट अचानक से जाती है, लाइट तो अचानक ही जाएगी जब भी कट ऑफ होएगा, तो उसमें शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए हम क्या किसका यूज़ करते हैं, संधारित्र का यूज़ करते हैं। तो संधारित्र और कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक पदार्थ का ही गुण है संधारित्र, ठीक है। तो इन्हीं का जो कॉम्बिनेशन होता है, पदार्थ को मिलकर बनाया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, संधारित्र कहा जाता है, ठीक है। इनको हमें पास पास रखना होता है, दो धातु की प्लेट होती है, इनके बीच में हम लगा लेते हैं डाई इलेक्ट्रिक, क्यों हम ऐसे थोड़ी ना कि दो प्लेटों को लेके घूम रहे हैं, वही संधारित्र है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल लगा लेते हैं, जिससे क्या होती है, अब इन प्लेटों को हम क्या करते हैं, पास पास चिपका देते हैं, ठीक है। तो ये पास पास चिपक जाएंगे तो क्या स्पेस कम खत्म होएगा, तो ये क्या बन जाता है, संधारित्र बन जाता है। यहाँ पे क्या आता है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का मतलब होता है जिसमें लाइट का फ्लो ना हो, यानी कि प्लेटें तो पास पास हो जाएंगी बहुत ज़्यादा, मतलब सट जाएंगी, बट इनका प्लेटों का कनेक्शन मतलब एक दूसरे में चार्ज मतलब आवेश का फ्लो नहीं होगा। तो ऐसी युक्ति क्या कहलाती है, हमारी संधारित्र। अब हम कुछ संधारित्र का फार्मूला पढ़ने वाले हैं, तो हमें इसको थोड़ा रफ करना होगा। देखो क्या होता है, जब हम किसी पदार्थ को कोई आवेश क्यू देते हैं, तो उसके साथ साथ क्या होता है, उसका वोल्टेज यानी विभव भी बढ़ जाता है। अब मान लो किसी बॉडी के पास, यहाँ पे हमने एक दो बॉडी बना दी है ऐसे करके, ठीक है। शुरुआत में हमने क्या किया, कुछ आवेश उठाया यहाँ से इलेक्ट्रॉन के रूप में और यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब ये दोनों बॉडी हो गई चार्ज, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे कितना आ गया चार्ज, 1e आ गया, और यहाँ पे +1e हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ दूसरा इलेक्ट्रॉन, अभी यहाँ पे जो हम पहला इलेक्ट्रॉन लेके गए तो हमें क्या करना पड़ा, बहुत ही कम काम करना पड़े। जैसे जैसे हम यहाँ पे आवेश बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब मान लो माइनस चार्ज आएगा, फिर माइनस चार्ज आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा, वैद्युत प्रतिकर्षण फोर्स लगने वाला है। और यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया और माइनस बाहर जा रहा है, तो आकर्षण हो रहा है यहाँ पे। अब आकर्षण हो रहा है तो यहाँ पे मतलब क्या है, आवेश ये अपने पास खींचेगा इलेक्ट्रॉन के लिए, मतलब यहाँ पे क्या होगा, फोर्स बढ़ जाएगी। तो यहाँ से जो हम आवेश निकालेंगे उसके लिए भी ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आ गया माइनस चार्ज और यहाँ से हम माइनस चार्ज लेके आ रहे हैं, तो क्या होगा, वैद्युत प्रतिकर्षण बल ज़्यादा हो जाएगा। तो जो हमारा फार्मूला होता है कूलॉम्स लॉ, 1/4πε0 Q1 और Q2 अपॉन r²। तो हम ज़्यादा फोर्स के अगेंस्ट क्या करेंगे, वर्क करेंगे। जैसे जैसे हमारा आवेश बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारा क्या होता है, विभव बढ़ता जाता है। तो विभव हमारा क्या होता है, B = W/Q0। जो हमारा वोल्टेज होता है, यानी कि एक यूनिट कूलम को ले जाने में, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो हम कार्य करते हैं वही क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। तो देखो इसका एक कांस्टेंट आ जाता है यहाँ पे, Q = C, और यही C क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटेंस, ठीक है। कैपेसिटेंस क्या है, एक प्रॉपर्टी है किसकी, संधारित्र की, जो हमें क्या बताती है कि कोई संधारित्र कितना आवेश होल्ड कर सकता है अपने पास। तो C बराबर हो जाएगा आपका Q/B, यानी कि कूलम पर वोल्ट, ठीक है। संधारित्र क्या है, कैपेसिटेंस, ठीक है। C4 कैपेसिटेंस, जो हमें क्या बता रहा है कि कोई संधारित्र यानी कि कोई डिवाइस अपने में कितना चार्ज होल्ड कर सकता है, ठीक है। तो हमारा ये हो गया कूलम पर वोल्ट। अब हम इसकी जो यूनिट होती है या इसकी विमा की बात करेंगे, जो पेपरों में काफ़ी पूछी जाती है, तो इसको हम रफ करेंगे। तो Q बराबर क्या होता है, IT, और B बराबर क्या होता है, W/Q, ठीक है। तो B = W/Q। Q क्या होता है, IT हो जाएगा आपका, तो ये दोनों ऊपर चली जाएगी, ठीक है। I² T², W क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, यानी कि इसका F × Tx, ठीक है। अब हम इसकी क्या लिखने वाले, विमा लिखने वाले, ठीक है। ये तो हमारा क्या हो गया, मात्रक हो गया। तो हमारा I और I का होता है A² समय T², और इसका हो जाएगा आपका mL2 T-2। अब ये क्या जाएंगे, ऊपर चली जाएंगी, ठीक है। तब M पे -1, L पे -2, T क्या है, देखो T ऊपर 1 है, मतलब 2 है, और नीचे -1 है, तो ये ऊपर जाएगी तो कैसी हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो T4 और A⁴ ये क्या हो गई हमारी संधारित्र की विमा।
ठीक है। तो विमा हमने निकाल दी। मात्रक क्या होता है इसका? मात्रक होता है आपका कूलम पर वोल्ट। ठीक है। तो देखो इसकी एक फार्मूला और भी बन जाता है। ठीक है, क्या होता है? जब हम किसी धातु यानी कि धातु चालक को एक कूलम आवेश देते हैं, ठीक है, तो उसका जो विभव 1 वोल्ट बढ़ जाता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? कैपेसिटेंस कहलाता है। यानी कि एक इसका डेफिनेशन क्या बन सकती है? यहाँ पे देखो, किसी वस्तु को दिए गया आवेश और विभव का अनुपात क्या कहलाता है? कैपेसिटेंस यानी संधारित्र कहलाता है। ठीक है, यानी कि उस चालक की क्या कहलाती है? धारिता कहलाती है। यानी कि आवेश और वो विभव के अनुपात को क्या भाई कहेंगे हम? यहाँ पे लिखेंगे आवेश और विभव का अनुपात किसी चालक की धारिता कहलाती है। धारिता क्या है? किसी धातु के आवेश को होल्ड करने की क्षमता। यानी धारिता मतलब किसी भी आवेश, किसी भी चालक को आवेश होल्ड करने की यानी स्टोर करने की क्षमता को क्या बताता है? धारिता बताती है। ठीक है, जैसे हमारे लोहे की धारिता अलग होती है, चांदी की अलग होगी, सोने की अलग होगी, जितने भी अलग अलग धातु होती है तो उनकी धारिता क्या होती है? अलग अलग होती है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे जो हमारा संधारित्र क्या होता है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ अच्छे अच्छे डेफिनेशंस कुछ अगले टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे।